सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल का जमुई के नीमा रंग में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत एवं विस्तार करना था। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल ने मोहम्मद मंसूर को जमुई जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद पर मनोनीत करते हुए जिले के सभी 10 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्षों को भी नियुक्त कर संगठन का दायित्व सौंपा। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जन सेवा एवं संगठन विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतर जमुई में संगठन को मजबूत करते हुए विकास और जन सेवा के पथ पर अग्रसर है। सुनते हैं सलीम साहिल को। कल रामविलास पासवान जी जो हम लोग के नेता थे और कहीं न कहीं हर समाज की आवाज थी, उनकी जयंती के पूर्व पिछले महीने 20 मई से मैं यात्रा में निकला था, जो 11 जिला कंप्लीट करके फिर से 15 जिले के लिए निकला हूं, जिसमें मिथिलांचल, सीमांचल और आज जमुई में हमारा अभी तीसरा कार्यक्रम है। नालंदा, नवादा के बाद जमुई में हमारा तीसरा कार्यक्रम है। और रामविलास पासवान जी उस विचारधारा के थे, आप देखा हो कि बैनर पे जो नाम लिखा है रामविलास पासवान पैगामे इंसाफ। रामविलास पासवान जी एक सच्चे इंसाफ पसंद इंसान थे, जो हर समाज के लिए किसी भी गठबंधन में उन्होंने रहने का काम किया हो, लेकिन बेबाक अंदाज में उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम किया है। बिहार और बिहारियों के हित में खास करके आवाज उठाने का काम किया है। खास तौर पे मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। इसलिए मैं उस नाम को जोड़ के निकला हूँ, रामविलास पासवान पैगामे इंसाफ, इसलिए कि वो सच्चे इंसाफ पसंद इंसान थे। आज किस कार्यक्रम को लेकर के सर ये सभा रखी गई है? हमारे नेता भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप ही के जमुई क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान जी, और वर्तमान में जमुई के हर दिल में बसने वाले सांसद और बिहार समेत कई राज्यों के प्रभारी अरुण भारती जी, उनके निर्देश पर मैं खास तौर पे यहाँ आया हूँ और जो उनकी सोच है उस सोच के साथ मैं आया हूँ और उनके पैगाम को यह बताने आया हूँ कि जिस दिन मुसलमानों को गाली देने का काम किया लालू यादव के साला ने, उसी दिन चिराग पासवान जी ने मुस्लिम एमएलसी का घोषणा करके उन दलों को तमाचा मार के आईना दिखाने का काम किया कि आप वोट भी लेते हैं और गाली भी देते हैं, कहते कि देश छोड़ के जाए। और चिराग पासवान जी ने कहा कि आप हमें वोट दे या ना दे, मैं आपके लिए, हमारे पिताजी खड़े थे, मैं भी आपके लिए सदा खड़ा हूं। तो मैं आज कलेजा चीर के लोगों के बीच में जा रहा हूं, एक ऐसे पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं, एक प्रकोष्ठ का, कि जिन्होंने एक मुस्लिम छोटे से कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजने का काम किया। जैसा कार्यक्रम का नाम है पैगामे इंसाफ, तो क्या वो इंसाफ है जो चाहिए अभी? अब इससे बढ़ के इंसाफ क्या होनी चाहिए? एक सीट हमारे पास आया, एक सीट आया ना हमारे पास, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को चुना, जो पार्टी के वफादार सिपाही अशरफ अंसारी साहब को, जो मुस्लिम समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को मुसलमानों का कितना समर्थन रहता है? जी, मुसलमान समाज का समर्थन कितना है प्रधानमंत्री? जात के नाम पे कोई समर्थन नहीं होता है, एक बात समझ लीजिए। अब राज और देश कहाँ जा रहे हैं इसको उनको देखना है। वो जमाना चला गया कि बीजेपी का डर दिखला करके हम पे वोट इस्तेमाल कर ले, वो जमाना चला गया। आप उठा करके देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मुस्लिमों ने एनडीए गठबंधन को बढ़ चढ़ के वोट देने का काम किया है। आप लोगों के पास हमसे ज्यादा न्यूज होगी, खबर होगी। जमुई में अरुण भारती जी के और चिराग पासवान जी के पिछले कार्यों को लेकर क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जमुई में जो काम हम लोग के नेता चिराग पासवान जी ने किया है, यदि कुछ अधूरी रह गई है तो उसको बखूबी
आपको अरुण भारती जी उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।